तो आज आम पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। आप देखिपे यूनिट 2 स्टेट्स ऑफ मैटर आम पढ़ा आज ये चैप्टर कौन कौन पॉसिबल क्वेश्चन हो पार इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आम डिस्कसन करवा जी क्वेश्चन मुझे सबुड़ा एनसीईआरटी ही आनी। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो ये फास्ट क्वेश्चन देखो। हाँ देखो आमर जहाँ भी रही सब मल्टीपल क्वेश्चन टाइप आम टाइप 1 रहा कि क्वेश्चन आम करवा। नेक्स्ट आमर आसो टाइप 2 आसो है। टाइप 2 रे आम कि मैचिंग क्वेश्चन करवा जहाँफल से भी आपको आउ कि जिनसर कनसेप्ट आप जानीपर। तो चलते क्वेश्चन देखा। तो फास्ट क्वेश्चन देखो प्राय क्वेश्चन सब फैक्चुअल बेस्ड ही आनी। तो इजिली आप सब बुझीपर है। तो देखो फास्ट क्वेश्चन कौन कौन। तो फास्ट क्वेश्चन कौन ए पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम। ताले जने पर्सन कौन हो शिमला रोची सी देखु जे कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम। बिना प्रेशर कुकर रे खाद्य रांधिबा बहुत टाइम नौची। द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन इज दैट हाई अल्टीट्यूड दैट एट हाई अल्टीट्यूड। ताले सेठी कौन होउची से रीजन ऑब्जर्व कौन कला जे हाई अल्टीट्यूड रे जेहेतु शिमला कौन है आमर पहाड़ उपर साधारणतः है। तो जेहेतु सी हाई अल्टीट्यूड रे अच्छी से पर्सनटा तो सी किसी रांधिला जेहेतु प्रेशर कुकर नहीं तो रांधिला बेलू खाद्य शीघ्र होना। तो ये एक्चुअली कौन रीजन हो पाए हाई अल्टीट्यूड रे कौन रीजन हो पाए गोटे जिन आप देखूँ यहाँ सब नोट करेंगे है कारण ये पॉइंट गुड़ा आम मेन मेन पॉइंट ये किसी आप जाना पाइबे। तो एक्चुअली कौन हुए जो हाई अल्टीट्यूड रे आमर प्रेशर डिक्रीज हुए है। हाई अल्टीट्यूड रे कौन हुए प्रेशर डिक्रीज हुए। आ प्रेशर डिक्रीज हवा फल कौन हुए सेठी आमर जो बॉइलिंग पॉइंट रहा से बॉइलिंग पॉइंट भी कमे। जेहेतु बॉइलिंग पॉइंट कम आमर खाद्य से इजिली हो पार है। ताले एठी आमे कौन जानले जे हाई अल्टीट्यूड रे आमर कौन होची प्रेशर डिक्रीज होची है। कौन होची प्रेशर डिक्रीज होची। ताले राइट आंसर आमर कोटा है ऑप्शन थर्ड हो राइट आंसर। आपन चाहिए यहाँ नोट करेंगे जे हाई अल्टीट्यूड रे प्रेशर डिक्रीज होची है जहाँफल बॉइलिंग पॉइंट भी कमुचे पॉइंट गुड़ा भी नोट करेंगे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जमा भी टाइम वेस्ट करें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट। रेन ड्रॉपलेट रो जो शेप गुड़ा रही स्पेरिकल तो सेटा कहा जो होता है। तो आम समस्ते जानते यहाँ सरफेस टेंशन है। यहाँ कहा जो होता है सरफेस टेंशन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन ग्राफ ऊपर गोटे क्वेश्चन अच्छी देखो ए प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर गोटे ग्राफ अच्छी एट कांस्टेंट प्रेशर। ताले प्रेशर ये कांस्टेंट अच्छी इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन द प्लॉट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर आर शोन। ये दिखाई देखो प्रेशर P1 P2 P3 P4 सब डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर दिखाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर इज करेक्ट फॉर दिस गैस। ताले भितर कोटा करेक्ट अच्छी। तो देखो ये टाइप जो माने ग्राफ जो आसो तो सब कौन करेंगे गोटे लाइन ड्र करदे टेम्परेचर एक्सिस रे। तो सपोज मुझे ड्र कली स्ट्रेट लाइन गोटे ड्र करदे टेम्परेचर एक्सिस रे है। तो जहाँफल मुझे कौन कली टेम्परेचर को फिक्स करदेली ताने टेम्परेचर को मुझे कन्स्टांट करदेली गोटे टेम्परेचर लाइन टाणदेली है। तो से भाया मुझे ड्र करदे। तो ये जो लाइनटा मुझे टाणी ये जो लाइन टाणी यहाँ जो प्रेशर P1 वॉल्यूम V1। तापर देखो ये जो लाइनटा मुझे ड्र करुँची है यहाँ कौ लाइन यहाँ देख P2 जो प्रेशर जाइए P2 जो प्रेशर जाइए से P2 लाइन में मुझे जो लाइनटा टाणी ये आमर वॉल्यूम V2। सिमिलरली एठी जो लाइनटा मुझे गोटे ड्र करुँची यहाँ जो ड्र कली कौन प्रेशर P3 रे ताली आमर होगला वॉल्यूम V3। तापर देखो ये जो लाइनटा यहाँ मुझे ड्र करुँची यहाँ ये प्रेशर P4 रे वॉल्यूम है ये V4 है कि नहीं ये जानीपारे। तापर आमर कौन हो देख गोटे जिन देख आपन आइडियल गैस इक्वेशन जानते जे कौन PV इक्वल टू nRT PV इक्वल टू nRT। तो ये गोटे जिन आप देखो कौन है जे टेम्परेचर को तुम कन्स्टांट करदेली आउ आर वैल्यू तो आप जानते कन्स्टांट एन है नंबर ऑफ वैल्यू सॉरी जो आमर एन है कौन नंबर ऑफ मोल्स ये भी कौन अच्छी कन्स्टांट अच्छी है। तो जेहेतु ये तीन टांग वैल्यू कन्स्टांट अच्छी ताले V को जब मुझे एपटू नहीं गली ताले ये बर्तमान कौन हो P इक्वल टू कौन हो 1/V हो P इक्वल टू के 1/V हो कारण ये वैल्यू गुड़ा सब कौन अच्छी कन्स्टांट अच्छी है। ताले एठी गोटे जिन मुझे जाना पाइली जे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम जानीपारे कि नहीं देख टेम्परेचर मुझे कन्स्टाट करदेली आर वैल्यू तो कन्स्टाट आप जानते जे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी आउ एन तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स थाए ताले एठी ए भी टा को जब मुझे एपट तलू नहीं जी ताले पूरा कन्स्टाट भैल्यूटा सपोज मुझे 1 मानली ता बाई भी होगला है कि नहीं ताले जोठी मोर प्रेशर कौन होगला वॉल्यूम सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ताले एठी आपण गोटे जिनस जानि पारुथुबे जोठी प्रेशर अधिक अछि जोठी प्रेशर अधिक अच्छी से वॉल्यूम कमिबो है कि नहीं बुझिपारे कि नहीं जोटी प्रेशर अधिक अच्छी से कौन हम वॉल्यूम कमिबो ताले एठी आमे वर्तमान जानि परिबा जे देख एठी कौन अच्छी प्रेशर P1 ता माने एठी सबुटु कौन अच्छी प्रेशर अधिक अच्छी जेहेतु प्रेशर एठी अधिक अच्छी सॉरी एठी देखो जो एठी कौन अच्छी वॉल्यूम अधिक अच्छी ए लाइन रे V1 लाइन टा ऊपर अच्छी ना एठी वॉल्यूम अधिक जेहेतु वॉल्यूम अधिक अच्छी ताले एठी कौन हम हमर प्रेशर कमिबो P1 ने कौन हम प्रेशर कमिबो P1 ने सबुठारु प्रेशर कम हम तापर नेक्स्ट देखो वॉल्यूम तापर नेक्स्ट कोटी अच्छी अधिक एठी अच्छी कोटी P2 लाइन ने ताले नेक्स्ट हमर हबो P2 तापर वॉल्यूम अच्छी एठी तापर हबो कोन P3 तापर एठी अच्छी तापर हमर कोन हबो P4 बुझिले कि नहीं ताले एई रिलेशन ता आपण मन रखिबे जे जोठी प्रेशर बढ़ुची सेठी वॉल्यूम कमिबो किंबा जोठी वॉल्यूम बढ़ुची सेठी प्रेशर कमिबो जहाँ भी कह है ताले एठी हमर राइट आंसर कोटा हिजबो एठी हमर राइट आंसर कोटा हिजबो ऑप्शन थर्ड आई हिजबो राइट आंसर से कहि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर प्रेशर इज करेक्ट फॉर द गैस ताले राइट आंसर हिजबो ऑप्शन थर्ड आई हैला तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जियो नेक्स्ट हैला नेक्स्ट क्वेश्चन हैला से दीजिए डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल एंड्स ऑफ डाइपोल पोजेस पार्शियल चार्जेस द पार्शियल चार्जेस इज ये क्वेश्चन टा पचार तो ये गोटे जिन मुझे कहवाक चाहिए जे एक्चुअली जो डाइपोल फोर्स सब एक्ट होता है क्या सहित गोटे कोवैलेंट कंपाउंड मध्य डाइपोल फोर्स एक्ट होता है तो ये गोटे जिन देख मुझे दुटा डिफरेनसीएट कर देखा सपोज मुझे गोटे आयोनिक कंपाउंड नेली सोडियम क्लोराइड ताले आपण जानी जे सोडियम कौन करे गोटे इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए क्या क्लोरीन को दे दिए जहाँफल सोडियम पाखे +1 चार्ज आसे आउ क्लोरीन पाखे -1 चार्ज आसे तमें एठी सोडियम कौन कला गोटे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट करदेला क्या क्लोरीन को यहाँ कौन हुए आयोनिक कंपाउंड केस हुए किंतु आमर एठी डाइपोल फोर्स कथा कही जोटा कौटी हुए जोटा आमर होता है कोवैलेंट कंपाउंड केस रे ताले देखो गोटे कोवैलेंट कंपाउंड नौजी HCl ताले एठी आमर कौन हुए देख एठी आमर हाइड्रोजेन कौन करे हाइड्रोजेन आड़ू शिफ्ट हम कौन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए को आड़ू क्लोरीन आड़ू को शिफ्ट हुए तो शिफ्ट हवा फल हाइड्रोजेन उपर कौन आसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आसे आउ क्लोरीन उपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आसी थाए जानि पारलो कि नहीं हला इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जेहेतु हाइड्रोजेन रु क्लोरीन आड़ू होता है से हाइड्रोजेन उपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन उपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आसता है ताले एठी गोटे जिन तुम मत कह ये जो इलेक्ट्रॉनटा जाउछि कोटू हाइड्रोजेन ठू क्लोरीन आड़ू को जाउछि हाइड्रोजेन ठू क्लोरीन आड़ू को जाउछि एठी कौन कम्प्लीटली जाउछि कि एठी जेमती सोडियम पूरा कम्प्लीटली ही गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट करदेला क्या पाखु क्लोरीन पाखु किंतु ए कोवैलेंट कंपाउंड केस रे तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता पार्शियली जाऊँगी जहाँफल आपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आसूला बुझीपार ना ताले एठी जो इलेक्ट्रॉन कौन है पार्शियल विड्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ताले एठी गोटे जिन जाना जेहेतु कोवैलेंट कंपाउंड रे आमर कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन गोटे आटम ठारू आ गोटे आटम को जाऊ नहीं ताले आर आंसर आमर कौन हो जे आमर जो पार्शियल चार्ज एठी कौन हम यूनिट चार्ज टू कम हम है ताले राइट आंसर आमर कौन हो लेस दैन यूनिट इलेक्ट्रॉन चार्ज हो ए केस रे कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन जाउची किंतु ए कोवैलेंट कंपाउंड केस रे कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन जाऊ नहीं तो सेति जो पार्शियल चार्जटा आमर गोटे यूनिट इलेक्ट्रॉन चार्ज टू कम हम बुझी ना एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 5 नंबर क्वेश्चन एटा गोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डे हैला तो यहाँ भल से बुझा चेष्टा करेंगे से क्वेश्चन कौची द प्रेशर ऑफ ए 1:4 मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन ता माने H2 आउ O2 यांको रेशियो केते देजी 1:4
केते अछि 1:4 है कि नहीं। तापर नेक्स्ट से कहूँ enclosed in a vessel in one atmosphere what would be the partial pressure of डाईऑक्सीजन से partial pressure पचार आमे फॉर्मूला जानी partial pressure रो ये लिखि दउची partial pressure रो फॉर्मूला आमे कोन जानी जे मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर एटा हला partial pressure रो फॉर्मूला हला। तो आमर दरकार कोन मोल फ्रैक्शन दरकार कहार दरकार मोल फ्रैक्शन ए डाईऑक्सीजन नो माने O2 रो मोल फ्रैक्शन दरकार हला आउ कोन दरकार आमर टोटल प्रेशर भी दरकार ये दुटा जिन दरकार है। तो चलते आम करवा ये देख प्रेशर मत गिभेन देछि एनक्लोज इन ए भेसल इन वन आटमोस्फियर माने प्रेशर ए मत एटीएम रे देछि किंतु ऑप्शन आप देखि पारथुबे एटा गोटे एटीएम रे देछि आ नन सबरा न्यूटन मीटर रे ही देछि। हां सॉरी एठी भी एटीएम रे अछि तो आम सेठी बाहर करवा आंसर बाहर कले आमे जानि परिबे जे हमर आंसर टा एटीएम रे हबो ना एटीएम रे जदी बाहरला जो आंसर सेटा दि मैच न करबा आसैत तो आमे ताको न्यूटन मीटर रे कन्वर्ट करवाला। तो चलतु आपन करके देखौची ताले एठी हमें जानले गोटे जिंस कोन जे डाई हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन ता माने H2 रेशियो O2 यांको रेशियो के देछि 1:4 या देछि कि नहीं हला। ताले एठी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मु कहि परिबी जे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोर एठी केते हबो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोर एठी हबो ए 1 टा जेहेतु रेशियो मु काढी माने मु ताको x नै जिवि ताले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जेहेतु एठी 1 देछि मु ताको नै गेल x आ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन माने डाईऑक्सीजन जेहेतु एठी 4 देछि मु ताको नै गली 4x ए कि नै बुझि पालो। तापरे मु एबे आपन टिके पूर्व कहली पार्शियल प्रेशर बाहरिबो केमती मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो एठी जेहेतु से मते पार्शियल प्रेशर डाईऑक्सीजन न कहिछि ताले प्रथम डाईऑक्सीजन हम बाहर कर दे कोडा कोडा मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर ताले मोल फ्रैक्शन हमरो केमिति बाहरे मोल फ्रैक्शन केमिति बाहरे मु आपन गोटे फार्मूला आपन कहितिल ना आगुरु जे मोल फ्रैक्शन इक्वल टू माने से फार्मूला गोटे हम लिखैतिली Na प्लस NB ये फार्मूला मु आपन पढैतिल ना बेसिक कांसेप्ट जे पढिथि एटा पढैतिली तो आको मु पढैतिली आपन को स्टेट्स ऑफ मैटर भी एटा को पढैतिला। तो देखंतु केमिति मु करूची तले एठी कोन हला हमरो जो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन केते x नंबर ऑफ मोल डाईऑक्सी माने डाई हाइड्रोजन x और डाईऑक्सीजन न हला 4x हला। ताले मोल फ्रैक्शन सिंबॉलिकली कोन दियंती x दियंती मोल फ्रैक्शन को आमे कहार बाहर करिवा डाईऑक्सीजन न तो सी हमर कोन हबो जेहेतु डाईऑक्सीजन बाहर करिवा ताले ऊपर हमर कोटा रहइबो ए 4x तळे कोटा रहइबो ए दीटांगर सम हबो त माने x प्लस 4x ताले जोटा हमर केते हे जिवो 4x बाय 5x जदि x को मु काटिबी ताले हमर केते हे गला 4/5 ताले मोल फ्रैक्शन मोर बाहर गला कहारो डाईऑक्सीजन नो मोल फ्रैक्शन मोर बाहर गला जोटा मोर केते हला मोल फ्रैक्शन रे केते हला 4/5 बाहर गला मोल फ्रैक्शन। तापर वर्तमान देखो प्रेशर हला टोटल प्रेशर बाहरला तो दीटा गुणिले पार्शियल प्रेशर बाहरिबो ताले टोटल प्रेशर मते केते गिवन देछि 1 atm। तो आपण एटी गोटे जिंस मार्क करंतु जदि 4/5 रे मु 1 atm गुणिबी तो मोर ना आंसर एटा आसीबो ना आंसर एटा आसीबो तो दीटा भितर कोटा भी आंसर आसीबो नाही। तो सेथि पई एठी हमें जो एटीएम को कन्वर्ट करबा कोथरे न्यूटन ए जो न्यूटन मीटर रे कन्वर्ट करिया हला। तो आमे जानि चंदी जे 1 atm इक्वल टू केते 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल है कि नहीं बुझी परछो कि नहीं। तो एटा को मु लिखि परिबी जेहेतु हमर केते हला जो 1 atm टा 1 में कन्वर्ट कर देले कोडी पास्कल आ गोटे जिंस आपण माने जानि थिबे जे 1 पास्कल होउची 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ए जिंसटा आपण जानि थिबे 1 पास्कल होउची 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जेहेतु 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ताहले मु एट लिखि परिबी जो एई वैल्यूटा पास्कल लिखि जे एटा मु लिखि परिबी जे 1 atm इक्वल टू 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कारण जेहेतु गोटे पास्कल टा मो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सो समान ताहले मु जो एटीएम रे वैल्यू जो पास्कल कन्वर्ट करथिली पुनी पास्कल टा सेम वैल्यू लिखि मु केवल पास्कल बदल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐड कर देबी बुझि पालो कि नहीं। तो एति की नोट कर दियो कारण ए पेज रो जगह हबनी मु एटा को माने सब इरेज करिया पड़ियो ताले हम पर मोल फ्रैक्शन बाहरला 4/5 बाहरला मोल फ्रैक्शन आ प्रेशर भी एटा बाहरला हैला बस ए दिटा गुणी देला हमर आंसर हे जिवो मु एटा इरेज करूची अपन नोट करंदु हैला।
ताले मोर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन केते बाहरतिला 4/5 एटा बाहरतिला आउ मोर एबे कोन रिसेंटली बाहरला प्रेशर केते बाहरला 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हेती बाहरला ताले वर्तमान मु कोन बाहर करी पार्शियल प्रेशर ऑफ कहार डाई ऑक्सीजन नो ताले केमिति बाहरिबो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर त माने 4/5 into 1.013 into 10 to the power 5 ताले इक्वल टू जदि एटा मु सॉल्व करी ताले ये मोर कोन हे जिवो देखो जदि एटा को कैलकुलेटर मारिक आपण यदि सॉल्व करिवे किंबा जदि नॉर्मली सॉल्व करिवे आपनकर आंसर डायरेक्ट पळे आसीबो केते 0.8 इनटू ये केते होला 10 टू द पावर 5 0.8 10 टू द पावर 5 कोन हे जिवो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखो को ऑप्शन में अछि कि देखो कौन सी ऑप्शन में नाही 0.8 10 टू द पावर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए रे देखंतु एटा एटीएम रे अछि तो एटा कदा भी क्लिक करिवे नाही ताले 0.8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जेहेतु कोड एटी देखो गोटे जिनस मु कर दे परिबी एटी जो 10 टू द पावर 5 अछि मु गोटे 10 याडू को शिफ्ट कर देबी जेहेतु याडू गोटे 10 शिफ्ट कर देले तो 0.8 टा को आमे 0.8 टा को आमे लिख परिबा 8/10 आ जेहेतु गोटे 10 मु याडू शिफ्ट कर देछि इनटू 10 कर देली 10 पूरा कटि गला ताले मोर केते हे जो 8 रहला एठी जेहेतु एटी 8 रहला आ एठू मु गोटे शिफ्ट कर देछि गोटे 10 ताले एठी आ केते रहबो 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ताले को ऑप्शन टा ऑप्शन थर्ड हे जो राइट आंसर 8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बा न्यूटन इंटू मीटर -2 बुझी पाले कि नहीं भलो से जानि न पाले आउथर स्टार्टिंग रु देखिबे इजीली जानि परिबे हला तबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एबे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कोची एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर प्रोवाइडेड द वॉल्यूम इज कांस्टेंट मन रखंतु ए लाइनटा वॉल्यूम इज कांस्टेंट हला तल देखंतु गोटे इंसो आइडियल गैस इक्वेशन में जानि चंदी पीवी इक्वल टू एनआरटी है कि नहीं तले एठी हला ये नंबर ऑफ मोल्स ये अछि फिक्स्ड अछि एठी आर ये भी हला कांस्टेंट ए दीटा कांस्टेंट तापर एठी क्वेश्चन ने गिवन दे दी वॉल्यूम भी हला मोर कांस्टेंट ताले रहिला कि प्रेशर टेम्परेचर हला प्रेशर टेम्परेचर एठी केमिति अछंदी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हला ताले सी एठी कहिची as the temperature increases average kinetic energy of molecules increases what would be the effect of increase of temperature on pressure ता माने increase of temperature बढ़ले प्रेशर ऊपर तार कौन प्रभाव पड़ियो एटा देखि कि आपण जानि परछंती जेहेतु p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t ताले एठी टेम्परेचर बढ़ियो माने प्रेशर मध्य कोन हो बढ़ियो प्रेशर मध्य बढ़ियो ताले एठी प्रेशर कोन हो इंक्रीज हो ऑप्शन आई हे जो राइट आंसर हैला तबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीची 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन एते बड़ बड़ दुछि किछि टेंशन न माने बहुत ही इजी अछि हला तो एटी क्वेश्चन को गैसियस possesses characteristics critical temperature which depends upon the magnitude of intermolecular forces between the particles following are the critical temperature of some gases किछि गैस रो एटी गैस दी ऊपर हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन देइछि तळे तांकर क्रिटिकल टेम्परेचर देइछि क्वेश्चन पचाछि फ्रॉम द अबव डाटा व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ लिक्विफेशन ऑफ दीज गैसेस स्टार्ट राइटिंग द ऑर्डर फ्रॉम गैस लिक्विफाइंग फास्ट हला को गैस फास्ट लिक्विफाई होछि तापर कोटा ए ऑर्डरटा मु लिखिया पड़ियो तो प्रथम आपण कहि रखुछि क्रिटिकल टेम्परेचर कोन देखो मु लिखु नै डेफिनेशन डा मु आपन कहि दोछि आपन चाहिले नोट करि परियो नले साइड रे मेंशन कर देबी तो क्रिटिकल टेम्परेचर कोन क्रिटिकल टेम्परेचर होछि द मैक्सिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर बुझले कि नै एटा साइड रे देखि परथुवे तो सेमती जदि मु लिक्विफेशन कथा कहबी लिक्विफेक्शन रो अर्थ कोन द प्रोसेस इन व्हिच द गैस फेज इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन हैला लिक्विफैक्शन बोली कोड लिखाई थाए कि लिक्विफिकेशन बोली लिखाई थाए ताले एटा कोन द प्रोसेस इन व्हिच गैस फेज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज तो सेटा हला ताले एबे चलंतु करिवा म आपन डायरेक्ट पॉइंट कहूची तो एठी आपन गोटे इंस मन रखंतु
जे आमर जो क्रिटिकल टेम्परेचर हूँ आमर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू easier of liquefaction, easier of liquefaction है। तो यही रिलेसन मन रखु ताने क्रिटिकल टेम्परेचर हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजियर ऑफ लिक्विफिकेशन। ताने यार अर्थ कौन, जोठी क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक अच्छी सेठी लिक्विफिकेशन टा इजिली हो जाउची, लिक्विफिकेशन इजिली हो जाउची। ताने अर्थ कौन, माने जोठी क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक अच्छी सेठी गैस फेज टा इजिली लिक्विड फेज को कन्वर्ट हो जाउची। तो बस आंसर पाई गले। तो एबे देखंतु कोटी क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक अच्छी, क्रिटिकल टेम्परेचर सबुठी माने सबुठु को गैस अधिक अच्छी आपन देखि परथु एठी कहार ऑक्सीजन सबुठु अधिक, जेहेतु ऑक्सीजन क्रिटिकल टेम्परेचर सबुठु अधिक अच्छी ताहले माने ऑक्सीजन ही इजिली गैस फेज रु लिक्विड फेज को कन्वर्ट हो पारिबो। ताले से हम पचार ना से स्टार्ट राइटिंग द ऑर्डर फ्रॉम द गैस लिक्विफाइंग फास्ट है, लिक्विफाइंग फास्ट ताले हमर कोटा हो जिवो, राइट आंसर कोटा हो जिवो हमर फास्ट लिक्विफाइंग होबो कोटा ऑक्सीजन। प्रथम लिक्विफाइंग कोटा होबो ऑक्सीजन, तापरे ऑक्सीजन प्रथम होबो, तापरे कोटा होबो नाइट्रोजन, तापरे कोटा होबो हाइड्रोजन, तापरे होबो हीलियम। ताले आई भी हो जिवो हमर राइट आंसर, आई भी हो जिवो हमर राइट आंसर है। ताले जोठी क्रिटिकल टेम्परेचर टा अधिक अच्छी आमर सेठी कौन हो जो लिक्विफिकेशन टा सेते इजिली हो जिवो है। ये जिनसा आप नोट करेंगे, ये जो पॉइंट आप नोट करेंगे। तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिंबल है इटा है। तार एसआई यूनिट कौन समस्ते प्राय जानी थे, न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स 2 है यहाँ। तार अदर यूनिट कौन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अदर यूनिट भी मुझे कहीदे, अदर यूनिट है माने यार सीजीएस यूनिट है पॉइज, यहाँ है कौन सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज। पॉइज को आम आउ कौन लिख पार, डाइन इंटू सेकेंड, डाइन इंटू सेकेंड इंटू सेंटीमीटर माइनस 2, डाइन इंटू सेकेंड इंटू सेंटीमीटर माइनस 2 है। तो सिमिलरली जदि मु कहि सरफेस टेंशन न यूनिट कथा यदि कहि, सरफेस टेंशन न जो आमर एसआई यूनिट रहा सेटा कौन न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। आउ न्यूटन पर मीटर को आम जदि कन्वर्ट करदे, जदि न्यूटन को आम कौन लिखती, न्यूटन को लिखती आम केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड माइनस 2। तो जदि न्यूटन बदले भैल्यूटा बसईदेवी, भैल्यूटा न्यूटन बदले ये बसईदेवी बाई मीटर करी काटी कुटी देवी, ताले तार आउ गोटे यूनिट भी आमर पलि आसो कौन केजी बाई सेकेंड स्क्वायर। सरफेस टेंशन एसआई यूनिट मन रखिए। तो ये जिनसा यूनिट गुड़ा मन रखिए, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पचार दिए। तापर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। 9 नंबर क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिटीज आर आज फॉलोज। ताले डिफरेंट सिटीज रो प्रेशर मते देछि, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब देछि, शिमला बैंगलोर दिल्ली मुंबई सब देछि। क्वेश्चन कौन पचार, कंसीडर द एबव डाटा एंड मार्क द प्लेस एट व्हिच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल बी लोएस्ट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड लोएस्ट कोउटी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड लोएस्ट कोउटी। तो देखो ये जिनसटा मुझे स्टार्टिंग रे ही पढ़ेला बेले कहीदी, स्टार्टिंग रे मुझे पढ़ेला बेले कही जो फास्ट क्वेश्चन करें से कहीदी जे से मुझे कौन कही जे आमर कौन हुए हाई अल्टीट्यूड रे प्रेशर से कम थाए, जेहेतु प्रेशर कम थाए तो से टेम्परेचर भी कमिला माने बॉइलिंग पॉइंट से लेस हुए हाई अल्टीट्यूड रे। तो ये गोटे जिनस देख से कौन कौन कंसीडर द एबव डाटा एंड मार्क द प्लेस एट व्हिच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल बी लोएस्ट। तार बॉइलिंग पॉइंट कौटी लोएस्ट अच्छी, बॉइलिंग पॉइंट कौटी लोएस्ट अच्छी है। तो आमर जोठी प्रेशर कम थी मुझे स्टार्टिंग रू कही, जोठी आमर कौन थी प्रेशर कम थी सेठी आमर कौन थी बॉइलिंग पॉइंट कम थी, ये कि नहीं, जोठी प्रेशर कम थी सेठी बॉइलिंग पॉइंट कौन थी लोएस्ट थी। तो ये आप सीधा सीधा देखिपुंट आमर शिमला
सिमिलार ही प्रेशर सबुठू कम अच्छी सिमिलार ही प्रेशर सबुठू कम अच्छी जेहेतु सिमिलार सबुठू प्रेशर कम अच्छी ताले सबुठार बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट कोठी हबो से सिमिलार ही हबो ताले ऑप्शन आई हिजो हम राइट आंसर जदि आपण रीजन लिखिया पई चाहुचंदी एटा को लिखि दियंतु रीजन न फिर भी मु आपन कहि दोची लिखि परिबे आपण सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द सिमला इज मिनिमम thus the boiling point of the liquid will be lowest at सिमिला हैला एटा को आपण नोट कर दियंतु काम बन जिवो प्रेशर जोटी कम हाई अल्टीट्यूड रे प्रेशर कमिले टेम्परेचर कमिवो टेम्परेचर कमिले बॉइलिंग पॉइंट भी लोएस्ट हबो हैला तब नेक्स्ट क्वेश्चन जुआ 10 नंबर क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन देछि ग्राफ देखि टोटल डरिवार किछि नै ग्राफ उडा सबुठी इजी थाए खाली बुझिबार अछि देखो क्वेश्चन कहूछि व्हिच कर्व इन फिगर रिप्रेजेंट द कर्व आइडियल गैस हमर कोन पीवी इक्वल टू एनआरटी हम जानि चंदी आइडियल गैस हला पीवी इक्वल टू एनआरटी किंतु सी कोन कहिछि रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ आइडियल गैस तो एटा आइडियल गैस रो इक्वेशन एटा तो आइडियल गैस कर्व केतोले रिप्रेजेंट करिवो जेतोले पूरा वैल्यूटा कोन हे जिवो कांस्टेंट हे जिवो पूरा वैल्यूटा कांस्टेंट हे जिवो त माने यार अर्थ कोन पीवी जोठी हमर कांस्टेंट हबो पीवी जोठी कांस्टेंट हबो हमें सेटा को कोन कहबा सेही कर्व को ही कहबा आइडियल गैस बोली कहबा तो आपण एटी सीधा सीधा देखि परचंदी एफ रे कोन हेची ऊपर को इंक्रीज हेची ई रे कोन हेची देखो ग्राफ ऊपर को इंक्रीज हेची डी रे भी आडे इंक्रीज हेची सी रे भी आडे इंक्रीज हेची एटा भी ए रे भी ओरिजिन इंक्रीज हेची किंतु आपण गोटे जिंस एठी मार्क करंतु जे हमर जो बी ग्राफटा अछि ये पूरा स्ट्रेट अछि बी ग्राफटा अछि पूरा स्ट्रेट अछि त माने हमर राइट आंसर कोटा हे जो ऑप्शन आई बी ओनली ताले एई केस रे ही आपण एठी देखि परतुबे सीधा सीधा जे जो पीवी ग्राफटा एपट लाइन ने कोन अछि पीवी अछि तो ये पीवी ग्राफटा एई लाइन ने ही केवल कोन अछि कांस्टेंट अछि हैला त माने आइडियल गैस सेतोळे हबो जेतोळे पीवी कोन हबो कांस्टेंट हबो ताले राइट आंसर कोटा हे जो ऑप्शन बी ओनली हैला तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दे 11 नंबर क्वेश्चन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाउ विल द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बी अफेक्टेड बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ताले टेम्परेचर बढ़िले विस्कोसिटी रे कोन अफेक्ट पकाए से जिनसटा से कहूची हैला देखो मु आपन कहियो चाहिबे एठी आहुरी बहुत सारा रिलेशन मु आपन एकाथरे सब कहि दोची देखो जदि टेम्परेचर बढ़े ताले सेठी हमरो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हेले हमर जो रहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हमर कोन वीक हबो ये कोन हबो वीक हबो आ वीक हेले हमर जो विस्कोसिटी रहला जो विस्कोसिटी खाली v लिखि दोजी वॉल्यूम भाबियोनी vi लिखि दोजी vis लिखि दोजी विस्कोसिटी जो रहला सी भी हमर कोन हबो डिक्रीज हबो ए पूरा रिलेशनटा मन रखतु डायरेक्ट क्वेश्चन एटू पड़िबो हैला तमने डायरेक्ट आंसर आपण पाई सरले ना से कहिची हाउ विल बी द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बी अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर ताले टेम्परेचर बढ़िले एठी विस्कोसिटी कोन होउची कमुची ना विस्कोसिटी कोन होउची कमुची ना ताले राइट आंसर कोटा जो डिक्रीज सीधा कथा बुझिले कि नहीं हैला आपण क्वेश्चन पचारि पारे जदि टेम्परेचर बढ़िबो जदि एमिति पचारि पारे जदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमिबो ताले विस्कोसिटी ऊपर कोन प्रभाव पकेबो जदि काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो ताले विस्कोसिटी ऊपर कोन प्रभाव पकेबो पचारि पारे तो ए पूरा रिलेशनटा मन रखिबेला तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा 12 नंबर क्वेश्चन कहूची हाउ डज द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड वैरी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ताले एठी सरफेस टेंशन कथा पचारला सरफेस टेंशन केमिति वैरी करिवो जेतबेले कोन हबो टेम्परेचर इंक्रीज हबो तो देखंतु जेतबेले टेम्परेचर बढ़िवो सेतबेले काइनेटिक एनर्जी भी बढ़िवो हैला आ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड जो रहिला से कोन हबो वीक हबो बा हमें कमिवो बोली कहि पारिबा जहा फଳରେ हमर जो सरफेस टेंशन ऊपर कोन प्रभाव पड़ियो यार आर कोन प्रभाव पड़ियो सरफेस टेंशन भी कमिवो बुझियो कि नहीं ताले एठी हम लिखि परिबा सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड वैरी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ताले टेम्परेचर बढ़िले सरफेस टेंशन ऊपर कोन प्रभाव पड़ुची सरफेस टेंशन भी तुमरो कोन होची डिक्रीज होची सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होचला तो ए रिलेशनटा मन रखिबे विस्कोसिटी सहित समान अछि आपन किछि प्रॉब्लम हन विस्कोसिटी रे भी रिलेशन जहा सरफेस टेंशन भी सेया मन रखिबे तापर नेक्स्ट एमसीक्यू हमर आसिला जोड़ा टाइप 1 सरीला टाइप 2 आसिला जो थरे की फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शन जो थरे की 2 और मोर ऑप्शन सही परिबा आपण गोटिए बेले बेले क्वेश्चन भी एमती पड़े
गोटे ऑप्शन भाविकी आपण चूज करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन भी थाई पारे। तो चलतु से टाइप क्वेश्चन सह डील करवा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आइला मोर 13 नंबर क्वेश्चन, with regard to the gaseous state of matter which of the following statement are correct, which of the following statement are correct। से कहूँ कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो ऑप्शन पढ़िया पूर्व मुझे गोटे जिन आपको बुझी दूसरी, गोटे एनक्लोज्ड भेसेल नेले आम गोटे एनक्लोज्ड भेसेल नेले चारिपट बंद अच्छी ता भितर आमर गैसियस मॉलिक्यूल रहा, गैसियस मॉलिक्यूल रहा। तो आपण बर्तमान गैसियस मॉलिक्यूल जेहेतु रहा ताले गैसियस पार्टिकल गुड़ा ये जो एनक्लोज जो भेसेल अच्छी या ऊपर कौन प्रभाव पकेब से देखो। फास्ट ऑप्शन देखिए कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल अच्छी सपोज सी माने किसी इफेक्ट पकेले क्या से भेसेल उपरे सेटा कौन गोटे डेफिनाइट ऑर्डर केबे पकेबे कि कदापि पकेबेनी, ताले ये ऑप्शन आपनकर भूल हो। सेकंड ऑप्शन कहूँ कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ यहाँ ठीक अच्छे कारण जेहेतु मॉलिक्यूल अच्छा गैसियस मॉलिक्यूल सी एणे तेणे सी इफेक्ट पकेबे तो सेटा डिसऑर्डर निहाती भावे है। थर्ड आई कहूँ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी ठीक अच्छी। तो ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन हो पारे, कहार मूवमेंट कुआड़े भी किसी भी हो पारे वेसल भितर। से आई भी कहूँ फिक्स्ड पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ना, यहाँ कदापि नुह से भेसेल भितर मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल कदापि फिक्स्ड रही। ताले आम राइट आंसर कोटा हो, राइट आंसर आमर तो सॉरी मुझे तो देई नहीं सेमती। ताले आमर सेकेंड आई एंड थर्ड आई ये दुटा हो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो सेकेंड आई एंड थर्ड आई। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 14 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, डाई ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी है। तो देखो मुझे आपको कहूँ ये देखो आमर आम जानी जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, एसटीपी मुझे आपको पढ़ी ना गोटे जिनस जो नंबर ऑफ मोल आम फाइंड करती सेटा है कौन वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4, 22.4 किंबा कोटी कोटी दे थाए 22.7 लीटर बोली दे थाए है। ताले ऑप्शन सेकंड है तो हम डायरेक्ट ठीक गला। से कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, डज नॉट रिप्रेजेंट कही रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन गैस एट एसटीपी है। तो ये तो रिप्रेजेंट करुच्ची 22.7, ये रिप्रेजेंट करुच्ची है, ये रिप्रेजेंट करुच्ची। तापर नेक्स्ट है आगे देखी दियो कि रिप्रेजेंट करुच्ची बाहर कर दियो, तापर नोट आम करद ये रिप्रेजेंट कला। तापर नेक्स्ट है आम जानी देख जदि मु बाहर करी मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड जोटा को आम कौन कहते मोलार मास बोली कहती ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड को आम कौन कहते मोलार मास बोली कहती ना। आउ जदि मोलार मास कथा कहबी एठी, मोलार मास कथा यदि कहबी ताले कौन हो मोर 32 ग्राम सॉरी 32 ग्राम फॉर O2 एटा मु कहि परिबी ना, कारण देखुन डाइऑक्सीजन कथा देजी, डाइऑक्सीजन माने कौन O2 आम जानी गोटे ऑक्सीजन मास केते जानी 16, ताले एठी O2 रो केते हबो 32, ताले मोलार मास बा मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइऑक्सीजन रो केते हबो 32 है कि नहीं, केते हबो 32 32 ग्राम हम। ताले एठी ए ऑप्शन टा तो कैंसिल हो गला, ताले फर्स्ट ऑप्शन टा जो दे 16 ग्राम ऑफ गैस सेटा तो कैंसिल हो गला। तापरे आई भी ऑप्शन भी कैंसिल हो जो माने 11.2 लीटर ऑफ गैस एटा तो कदापि हबनी कारण एटा 22.7 हबो। तापर आउ जो थर्ड आई ऑप्शन टा देची एटा भी राइट हबो काहेकि कारण आमे जानी 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। सिमिलरली जदि 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहबी सी भी केते हिजो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है कि नहीं। ताले हमर ऑप्शन सेकंड आई थर्ड आई दुटा करेक्ट अछि, किंतु से कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, ताले डज नॉट जेहेतु कहिछि ताले हमर राइट आंसर कोटा हिजबो डज नॉट माने ऑप्शन आई भी, ऑप्शन आई एंड आई भी हेजो हमर राइट आंसर। बुझिउछि कि नहीं, जानि पालो ना एटा हला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूची अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन अप्लाइड टुगेदर गैस डेविएट मोस्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो ये गोटे जिन आगे फास्ट मुझे जनवाक चाहिए आगे मन रखिए डेविएट कथा पछर पढ़ा, डेविएट पछर देखिए। आगे देख ए गैस
ए गैस बिहेव वेरी सिमिलर बा सिमिलर लिख बिहेव वेरी सिमिलर टू आइडियल गैस एट को कंडीशन ने फर्स्ट कंडीशन है हाई टेम्परेचर है आउ सेकेंड कंडीशन है लो प्रेशर सेकेंड कंडीशन कौन है लो प्रेशर ताले एठी गैस बिहेव सिमिलर वेरी सिमिलर बिहेव करिवो है टू आइडियल गैस दीटा कंडीशन गोटे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर किंतु सी क्वेश्चन आमको कौन पचार सी क्वेश्चन पचार डेविएट गैस डेविएट मोस्ट ताले डेविएट मोस्ट माने कौन यार अपोजिट तो मुझे जो आप रिजनटा कहली ए गैस बिहेव सिमिलर तो सिमिलर अपोजिट डेविएट तो जदि सिमिलर हाई टेम्परेचर है सिमिलर जदि हाई टेम्परेचर आ लो प्रेशर है ताल डेविएट केते हम हाई टेम्परेचर उल्टा लो टेम्परेचर आउ लो प्रेशर उल्टा हाई प्रेशर ये दुटा कंडीशन ने कौन हम ए गैस डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ए दुटा कंडीशन ताले आपन राइट आंसर कोटा है ऑप्शन सेकंड है और थर्ड है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर जदि पचार था ए गैस बिहेव सिमिलर टू आइडियल गैस एट व्हिच कंडीशन ताले आपनकर होता हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है मन रखिए पॉइंट गुड़ा तापर नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर केप्ट इन ए सील्ड वेसल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर केप्ट इन ए सील्ड वेसल ताले एटी गोटे जिनिस आपको कहि रखिबी जे वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन क्या ऊपर निर्भर करे फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड है नेचर ऑफ लिक्विड सेकेंड रे से डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर है थर्ड रे से डिपेंड करे प्यूरिटी ऑफ लिक्विड ये तीन फैक्टर ऊपर वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड करि थाए सी कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर माने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को माने वेपर प्रेशर को चेंजेसटा डिक्रीज करिवो चेंजेस डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर केप्ट इन ए सील्ड वेसल तो ये गोटे जिन देखो फर्स्ट ऑप्शन दे डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर देखो ये तीनटा ऑप्शन क्या ऊपर से रोचे कि क्या फोकस करुच्ची कि नेचर ऑफ लिक्विड तो नुह क्वांटिटी ऑफ वाटर टेम्परेचर तो नुह प्यूरिटी ऑफ लिक्विड नुह तो जेहेतु नुह ताले ये ऑप्शन टा कैंसिल हो आमर हेनी तापर से नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन कौन एडिंग सॉल्ट टू वाटर देखो ये ऑप्शन टा राइट हम कहीं ऑप्शन टा राइट हम कारण सॉल्ट ऐड कला माने तार प्यूरिटी रे चेंजेस आसीबो तो से हम सेकेंड ऑप्शन टा थर्ड ऑप्शन पढ़ो थर्ड ऑप्शन को डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द वेसल टू 1/2 वॉल्यूम ऑफ द वेसल टू 1/2 तो ये वॉल्यूम कथा देइछि आपण कोठी भी देखि परछन कि ये वॉल्यूम कथा अछि कि नाही ताले ए ऑप्शन को भी एलिमिनेट आम करदबा देन आई भी ऑप्शन को डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर कथा कहिछि एठी भी हमर अछि वेपर प्रेशर टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करुच्ची ताले ऑप्शन भी हम राइट हो ताले जो क्वेश्चन पचारथिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर केप्ट इन ए सील्ड वेसल ताले वेपर प्रेशर को डिक्रीज करिवो को जो फैक्टर पर वेपर प्रेशर डिपेंड करथो सी ही डिक्रीज करिवो ताले वेपर प्रेशर तीनटा फैक्टर पर डिपेंड करे नेचर ऑफ लिक्विड टेम्परेचर प्यूरिटी ऑफ लिक्विड तो आमे ऑप्शन को देखि एलिमिनेट कर देले ताले जोठी हमर एडिंग सॉल्ट ऐड करबा द्वारा कोन होची से प्यूरिटी ऑफ लिक्विड माने लिक्विड रो प्यूरिटी चेंज ही होची आउ कौन होची टेम्परेचर को डिक्रीज करबा द्वारा निहाती भाबे सेटा भी जेहेतु टेम्परेचर गोटे फैक्टर जहाँ ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करे तो टेम्परेचर को भी डिक्रीज करबा द्वारा सेटा भी इंपैक्ट पकोची ताले ऑप्शन सेकेंड आई और ऑप्शन आई भी है जो हमर राइट आंसर जे ए दुटा चेंजेस माने ए दुटा चेंजेस हमर कोन करिवो डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर केप्ट इन ए सील्ड वेसल हैला एटा मन रखिबे एबे नेक्स्ट हमर आसिला कोन मैचिंग टाइप क्वेश्चन हैला सबु टाइप रो क्वेश्चन आनी जहाँ फल आपंकर पूरा चैप्टर ही कवर हो पार आप जब थ्योरी पार्ट भी देखी ना फिर भी आपंकर माने 50-60% चैप्टर एठू ही जमी कवर हो पार ये 30-40 मिनिट्स वीडियो है नेक्स्ट कौन मैच द ग्राफ्स बिटवीन द फॉलोइंग वेरिएबल्स विथ देयर नेम्स एठू आप डायरेक्ट कौचे डायरेक्ट डेफिनेशन सब अच्छी आप मन रखु जे ऑप्शन आई देछि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ
प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलार वॉल्यूम एट कांस्टेंट मोलार वॉल्यूम एटा क्या रिप्रेजेंट करुच्ची एटा आइसो कोर को रिप्रेजेंट करुच्ची मन रखिए नोट करदेवे डायरेक्ट तापर सेकेंड कौन प्रेशर वर्सेस सेकेंड कौन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम गैस वॉल्यूम ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये क्या रिप्रेजेंट करुच्ची आइसोथर्म को है नेक्स्ट थर्ड आई कौन कौन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर ये रिप्रेजेंट करुच्ची आइसो बार को ताले मन रहा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो थी कि मोलार वॉल्यूम कांस्टेंट अच्छी सी रिप्रेजेंट कर आइसो कोर आउ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ जो थी कि कांस्टेंट टेम्परेचर अच्छी सी रिप्रेजेंट कर आइसोथर्म को आउ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो थी कांस्टेंट टेम्परेचर अच्छी सी रिप्रेजेंट कर आइसो बार है मन रखिए डायरेक्ट डेफिनेशन क्वेश्चन पचार दिए एबे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देला से मैच द फॉलोइंग एटा आपण तुम भाबुची करि परिबे फास्ट से बॉयल्स लॉ कथा कहला आम समस्त जानी जे बॉयल्स लॉ आमर कौन बॉयल्स लॉ आम डेफिनेशन कौन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v यार नहीं है ताले एठी हमर राइट आंसर कोटा हिजो ए रो राइट आंसर हमर कोटा हिजो 5 नंबर हिजो राइट आंसर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर तापर नेक्स्ट कौन कौन नेक्स्ट ला चार्ल्स लॉ आम कौन जान चार्ल्स लॉ रे कांस्टेंट प्रेशर चार्ल्स लॉ रे कौन थाए कांस्टेंट प्रेशर थाए है चार्ल्स लॉ रे कांस्टेंट प्रेशर थाए आउ कोटा थाए एंड नंबर ऑफ मोल्स भी थाए कांस्टेंट थाए आउ जोटा कि हमर कौन हुए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हुए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही थाए को ऑप्शन टा देछि हमर देखि पारथुए ऑप्शन 4 हैला बड़ा इरेज करके आउ थोड़ा टाणी दउछि ऑप्शन ए रहला 5 चार्ल्स लॉ रहला 4 हैला जानि पालो कि नहीं नेक्स्ट कोन देछि नेक्स्ट ला डाल्टन्स लॉ नेक्स्ट हम दूछि कार डाल्टन्स लॉ ताले डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हम जानी सेठी कौन हुए टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर मुझे पढ़ी एमती टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर माने कौन PA प्लस PB प्लस PC प्लस एमती मुझे पढ़ी कि नहीं डाल्टन्स लॉ रे है ताले हम राइट आंसर कोटा हो ऑप्शन 2 है टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एमती तो जो हमर टेम्परेचर आ वॉल्यूम कांस्टेंट थाए नेक्स्ट हमर कौन कौची आभोगाड्रो लॉ रे आमे कौन जानथिले जोठी हमर वॉल्यूम टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल एट सेम बा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कोडा राइट आंसर हे जो ऊपरटा ऑप्शन 1 है तो ये सब जिनस आपण मन रखिए एटा ऑलरेडी तो थियोरी जिनस गुड़ा पढ़े जो मैंने पढ़ी थे से तो ऑलरेडी आंसर ही कर दे तो ये आमर सरीगला तो आमर कंप्लीट सरीगला आज क्लास कंप्लीटली सरीगला है तो ये थिला भावुची पूरा आम चैप्टर रू कवर कले तो गोटे अधे न्यूमेरिकल जोड़ा इंपोर्टेंट भी मझे कर बाकी आमर एथिरे न्यूमेरिकल आसीपर बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ आभोगाड्रो लॉ आइडियल गैस इक्वेशन कंबाइंड गैस इक्वेशन से भी न्यूमेरिकल आसीपर ताऊपर मुझे क्वेश्चन करनी कौन कारण मुझे चैप्टर पढ़ला बेले जो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊे से सबू फर्मुला को बेस कर क्वेश्चन आपको कर तो आउ थे सब फर्मुला मुझे रिवाइज कर दूसरी आप मन रखिदे तो से भी क्वेश्चन जमी आसिले आपंकर मिस न हो जाए तो देखो फास्ट देखो फर्मुला नोट करूँ बॉयल्स लॉ रो फर्मुला है कौन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये केस रे हमर कौन थाए टेम्परेचर कांस्टेंट थाए बॉयल्स लॉ गला नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ रो फॉर्मूला कौन V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 ए केस रे हमर कौन थाए प्रेशर कांस्टेंट ए केस रे प्रेशर कांस्टेंट थाए नेक्स्ट है आभोगाड्रो लॉ है आभोगाड्रो लॉ है V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2 N कौन N है नंबर ऑफ मोल्स ताले ए केस रे हमर टेम्परेचर आउ प्रेशर दीटा कौन थी फिक्स थाए
देन नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन जोटा फॉर्मूला आपण मैंने सब जानते पीवी इक्वाल टू एनआरटी। पीवी इक्वाल टू एनआरटी है आर फिक्स वैल्यू आउ ये नंबर ऑफ मोल्स फिक्स थाए तो यहाँ तो जानी। तापर नेक्स्ट आपन को आउ कौन रहा एरा इरेज कर दूची नोट कर दिंतु। नेक्स्ट आम रहा कौन कंबाइंड गैस लॉ खाली लिखी दूची कंबाइंड लिखी दूची हाँ कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ फॉर्मूला कौन P1V1 बाई T1 इक्वाल टू P2V2 बाई T2 मन रखिए। नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फॉर्मूला कौन R1 बाई R2 इक्वाल टू M2 बाई M1 रूट ओवर। एठी आर कौन आर है रेट ऑफ डिफ्यूजन आउ एम कौन एम है मॉलिक्यूलर वेट है। तो मेनली फॉर्मूला क्वेश्चन पड़ो आपन को गोटे देदेव गोटे पचार।